प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को योगी आदित्यनाथ गिफ्ट देने की तैयारी में। मोदी के लिए योगी का मिशन 80 यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24 में योगी आदित्यनाथ बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रहे हैं और इसकी तैयारी है, अगली तस्वीर दिखाइए, तैयारी शुरू भी हो गई है। बड़ी बैठक उत्तर प्रदेश में हुई, मिशन 80 प्रधानमंत्री के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा मिशन 80। जरा रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताऊंगा कैसे पूरा होगा ये टारगेट 80। उत्तर प्रदेश से मोदी को मिलेगा बड़ा तोहफा। योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है ऐलान जंग का आगाज। योगी ने पीएम मोदी को राज्य की सभी सीटें जीतकर बड़ा तोहफा देने की पूरी तैयारी कर ली है। लखनऊ में पार्टी कार्य समिति की बैठक में बाकायदा इसके ब्लूप्रिंट का ऐलान किया गया। गुजरात में बीजेपी की बड़ी जीत ने पार्टी का हौसला बढ़ाया है। हम सबके सामने देश के एक प्रमुख राज्य गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय, अब तक के रिकॉर्ड कम मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार का गठन गुजरात के अंदर 7वीं बार होना, यह अपने आप में एक नए उत्साह और उमंग की ओर हम सबको प्रेरित करता है। असल में पार्टी को पता है कि इस बार माहौल पहले से भी ज्यादा अनुकूल है, क्योंकि अपने 2 बार के कार्यकाल में मोदी ने पूरे देश का दिल जीत लिया और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की धाक जमा दी। ये जो नारा 2019 में लगा था भारत के अंदर कि मोदी है तो मुमकिन है, आज मोदी है तो मुमकिन है, ये केवल भारत का नारा नहीं बल्कि वैश्विक नारा बन चुका है, वैश्विक मंत्र बन चुका है। दरअसल पिछले साल के विधानसभा चुनाव के नतीजे ने भी योगी का हौसला बढ़ाया है, इसलिए नतीजे आते ही उन्होंने मिशन 80 के संकेत दे दिए हैं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटों में से 80 सीटों की ओर। तो आप सुन रहे थे योगी को कि इस बार 80 में 80 जीतनी है। कैसे होगा देखिए जरा, मैं आपको दिखाता हूं 19 का रिजल्ट देखिए जरा। 2019 में आप देख रहे हैं एनडीए को मिली 66 सीटें, बीएसपी को 10, समाजवादी को 3 और कांग्रेस को 1 सीट मिली, यानी 66 मिली तो 14 कम मिली। तो आखिर कैसे जीतेंगे 80 में से 80 सीटें, कैसे जीतेंगे? आइए मैं आपको बताता हूं कि जीतने की तैयारी है क्या फॉर्मूला है। आखिर 19 में अगर 66 जीती तो कैसे सीटें बढ़ गई, ये मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले देखिए जरा, आप देख रहे हैं 2019 में आजमगढ़ जीती थी अखिलेश यादव ने, 2022 में बीजेपी के पास आ गई निरहुआ दिनेश लाल यादव, आजमगढ़ जीत। रामपुर 2019 में आजम खान ने जीती थी, 22 बीजेपी के पास आ गई, आकाश कुमार सिन्हा रामपुर से जीत गए, 2 और सीटें जुड़ गई। तो आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं यूपी में आखिर कैसे 20 में 80 में से 80 सीटें जीतेंगे। कौन सी वो सीटें जिसे ऐड करके, जिसे जोड़कर पूरी 80 सीटें संभव हो जाएंगी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो आखिर 80 सीटें कौन सी हैं देखिए। बीजेपी के टारगेट पर जो बड़ी सीटें हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। लोकसभा में श्रावस्ती में बीजेपी जिन कम मार्जिन से जो सीटें हारी है, श्रावस्ती 5000 वोटों से हारी थी, तो इस पर नजर है। सहारनपुर 22000 से बीजेपी हारी थी, इस बार पलटना है सहारनपुर को। रायबरेली सोनिया गांधी की सीट 67000 से बीजेपी हारी थी, रायबरेली पर फोकस है। अमरोहा 68000 से लोकसभा हारी थी और बिजनौर 70000 से हारी थी। ये वो सीटें हैं जिसको जीतना बीजेपी का टारगेट है। जौनपुर 80000 वोटों से बीजेपी हारी थी। संभल शफीकुर रहमान बर्ग जहां से सांसद है वो सीट भी हारी। अंबेडकर नगर 96000 से बीजेपी हारी थी और मुरादाबाद एसटी हसन सांसद है, 98000 से बीजेपी को यहां हार मिली थी। गाजीपुर मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी सांसद है, 1,20,000 वोटों से बीजेपी ये सीट हारी थी। तो जो सीटें हारी थी वो जीतना टारगेट है। अब जरा सुनिए योगी आदित्यनाथ को। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।